अब हमारे पास शक्तियाँ हैं। चलो गांव चलते हैं और उस सेठ और कालिया तांत्रिक से बदला लेते हैं। हाँ मालिक, अब तो मजा आ जाएगा। तभी वहाँ धुएं के साथ एक साधु महाराज प्रकट होते हैं। रुक जाओ राजू, तुम अभी बदला नहीं ले सकते। आखिर क्यों बाबा? अब तो हमारे पास जादुई शक्तियाँ हैं। ये शक्तियाँ केवल इस जादुई टापू तक ही सीमित हैं। याद रखो, जैसे ही तुम समुद्र पार करोगे तुम्हारी सारी ताकत छिन जाएगी और तुम फिर से एक साधारण इंसान बन जाओगे। तो फिर हम बदला कैसे लेंगे बाबा? क्या हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी? कोई तो रास्ता जरूर होगा। केवल एक ही रास्ता है, जादुई अंगूठी। जो उसे धारण कर लेता है उसकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं रहती। तुम पूरी दुनिया में कहीं भी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकोगे, लेकिन सावधान, उसे ढूंढना मौत के मुंह में हाथ डालने जैसा है। वो अंगूठी कहाँ मिलेगी बाबा? मुझे बताइए। उसे पाने के लिए मैं कहीं भी जाने को तैयार हूँ। उसके लिए तुम्हें एक नक्शा ढूंढना होगा। वो नक्शा एक पुराने संदूक में बंद है जो तुम्हारे गांव के पास ही कहीं दफन है। जाओ, उसे ढूंढकर मेरे पास लाओ, तभी मैं तुम्हें उस जादुई अंगूठी तक पहुंचा पाऊंगा। इतना कहकर साधु महाराज देखते ही देखते वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। मालिक, लेकिन अगर हम बिना शक्तियों के गांव गए तो वो तांत्रिक और धनीराम सेठ हमें देखते ही मार डालेंगे। हम उनका सामना कैसे करेंगे? हाँ गट्टू, खतरा तो है, पर जाना तो पड़ेगा ही। तू चिंता मत कर, हम होशियारी से काम लेंगे, चुपके से जाएंगे और दुश्मनों की नजर बचाकर वो नक्शा लेकर ही लौटेंगे। राजू और गट्टू इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि वो अब कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। वे दोनों गांव की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी गट्टू कहता है, मालिक, एक बात बताइए, जब वो जादुई अंगूठी हमें मिल जाएगी तो आप उससे सबसे पहले क्या मांगेंगे? सबसे पहले तो हम उस दुष्ट तांत्रिक और धनीराम सेठ से उनके हर एक पाप का बदला लेंगे। हाँ मालिक, फिर हम यहाँ एक आलीशान महल खड़ा करेंगे और इस पूरे गांव के राजा बनकर शान से राज करेंगे। बातों ही बातों में गांव की वो सरहद नजदीक आ गई। ये वही मनहूस जगह थी जहाँ से पिछली बार राजू और गट्टू उस तांत्रिक के चंगुल से बाल बाल बचकर भागे थे। चलो हम जंगल के रास्ते से निकलते हैं। वहाँ घने पेड़ों की आड़ में हमें कोई देख नहीं पाएगा। हाँ मालिक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जंगल के रास्ते जाना ही हमारे लिए सबसे सुरक्षित रहेगा। उफ, गट्टू यार, मैं तो बहुत थक गया हूँ। चल थोड़ी देर यहीं कहीं बैठ जाते हैं। राजू और गट्टू चलते चलते थक गए थे, इसलिए वो एक बड़े से पेड़ के नीचे ठंडी छांव में आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। मालिक, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। मेरा गला एकदम सूखा जा रहा है। वो देख गट्टू, सामने तालाब है। चल वहाँ जाकर पानी पी लेते हैं। हाँ मालिक, चलिए वहाँ पेट भर के पानी पी लेंगे और फिर वही थोड़ी देर आराम भी कर लेंगे। वे दोनों जैसे ही तालाब के पास पहुँचे, तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से वो दुष्ट तांत्रिक निकलकर उनके सामने आ खड़ा हुआ। तो तुम वापस आ ही गए। मुझे पता था, जादुई अंगूठी का लालच तुम्हें यहाँ खींच ही लाएगा। मालिक भागो, ये तो वही दुष्ट तांत्रिक है और देखो उसके साथ वो धनीराम सेठ भी है। अरे बाप रे, मर गए रे। ये यहाँ कहाँ से आ टपके? भाग गट्टू, जल्दी भाग। राजू और गट्टू जान बचाकर वहाँ से सरपट भागे। दौड़ते दौड़ते वे एक खेत में पहुँचे और जल्दी से एक बहुत बड़े पेड़ के पीछे जाकर छिप गए। गट्टू, हमें वो संदूक ढूंढना ही होगा। बाबा ने कहा था वो गांव के पास ही है, लेकिन आखिर वो है कहाँ? मालिक, एक बात सोचिए, अगर मुझे कोई कीमती चीज छुपानी होती तो मैं उसे ऐसी जगह छुपाता जहाँ कोई आसानी से देख ना पाए, पर हाँ, वहाँ कोई निशानी जरूर छोड़ता ताकि बाद में मुझे याद रहे। तेरा क्या मतलब है गट्टू? पहेलियां मत बुझा। अगर तुझे छुपाना होता तो तू उसे कहाँ छुपाता? साफ साफ बता। मालिक, शायद किसी बहुत पुराने बरगद के पेड़ के पास या फिर किसी गुफा या बड़ी चट्टान के नीचे, क्योंकि ऐसी जगहें अलग से दिखती हैं और हमेशा याद रहती हैं। शाबाश गट्टू, वहाँ सामने देख, वो अजीब सी चट्टान और उसके पास वो पुराना पेड़। मुझे पक्का यकीन है वो संदूक वहीं होगा। तभी अचानक जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। न चिड़ियों की चहचहाट, न हवा से पत्तों के हिलने की आवाज। चारों तरफ बस डरावना सन्नाटा था। ये देखकर राजू और गट्टू बुरी तरह डर गए। मालिक, आपने कुछ महसूस किया? जंगल एकदम शांत हो गया है, न चिड़िया की आवाज, न हवा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ गट्टू, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई छिपकर हमारा पीछा कर रहा है। तभी
उस गहरे सन्नाटे के बीच गट्टू के ठीक पीछे सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की आवाज आई। अरे कौन है मालिक? कसम से अभी अभी मेरे पीछे कोई था। मुझे पक्का लगा कि कोई खड़ा है। अरे ये सिर्फ तेरा वहम होगा गट्टू, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तू बेकार में डर रहा है। चल हिम्मत रख। जो भी यहाँ आया वो फिर कभी वापस नहीं गया। कौन है वहाँ? छिपकर बातें मत करो। अगर हिम्मत है तो हमारे सामने आओ। अचानक पेड़ की परछाइयां लंबी होने लगती हैं और अजीब आकार लेने लगती हैं। गट्टू को लगता है कि एक परछाई ने उसका पैर पकड़ लिया है। मालिक बचाओ मुझे, देखो कोई मुझे नीचे जमीन के अंदर खींच रहा है। छोड़ो छोड़ो मुझे। गट्टू खुद को संभाल, ये सब सच नहीं है। ये बस आंखों का धोखा है। जरूर वहाँ कोई जादूगर छिपा है जो ये सब कर रहा है। तभी जंगल के कोहरे में उन्हें दो लाल चमकती हुई आंखें दिखाई देती है जो पल भर में गायब हो जाती हैं। हम जाल में फंस चुके हैं गट्टू। दुश्मन यहीं आसपास है और वो हमारा शिकार करने का इंतजार कर रहा है। राजू और गट्टू ने एक पल भी नहीं गवाया और अपनी जान हथेली पर रखकर वहाँ से भागे। जंगल के बीचों बीच बनी उस विशाल पहाड़ी चट्टान के पास जा पहुँचे। गट्टू मुझे लगता है हम मंजिल पर पहुंच गए हैं। जरा उस पेड़ के नीचे देख, वहाँ की मिट्टी बाकी जमीन से थोड़ी अलग और ताजी लग रही है। चल बिना देर किए इसे खोदते हैं। दोनों ने पूरी जान लगाकर काफी देर तक खुदाई की, गहरा गड्ढा भी बना दिया, लेकिन अफसोस उन्हें वहाँ कोई संदूक नहीं मिला। वे बुरी तरह थक चुके थे और निराश हो रहे थे कि तभी राजू बोला, गट्टू यार, खुदाई करते करते मेरी तो हालत खराब हो गई। अब तो पेट में जैसे चूहे कूद रहे हैं। बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ मालिक, सच कहूँ तो भूख के मारे मेरी भी जान निकली जा रही है। पेट में तो कब से गुड़गुड़ हो रही है। थक हार कर दोनों वहीं पास वाले पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं।